बेस्ट संघर्ष मोर्चा लगातार 27% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन करती आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में इस बिल को पास भी कर दिया। साथ ही साथ नगर निगम का चुनाव में ट्रिपल टेस्ट की जो मांग थी वो भी मान ली थी और लगातार जो है सो प्रयास किया जा रहा था कि ओबीसी को आरक्षण देने की बात भी कही गई थी, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हो सका। और जिसके नाराज होकर बेस्ट संघर्ष मोर्चा के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अब जो धीरज है वो हम लोगों का खो रहा है और हम आगे जाके बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। 12 तारीख को हमारा स्थापना दिवस है। उस स्थापना दिवस में हम लोग तैयारी करेंगे कि किस तरह से झारखंड में फिर से ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर हम लोग तेज लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जानते हैं कि झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण देने, नगर निकाय चुनाव ट्रिपल टेस्ट कराने और विभिन्न मुद्दों पर लगातार लड़ती रही है। हम राज्य में जिनकी भी सरकार रही, सभी को हम लोगों ने मंत्रियों को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया है। महामहिम राज्यपाल को भी दिया और पिछले दिनों 31 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर महाधरना आयोजित करके आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। क्योंकि लोकतंत्र में ज्ञापन सौंपना यह माना जाता है कि जो लोग ज्ञापन दे रहे हैं पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपनी मांगों को लेकर ये चाहते हैं कि इनकी मांग पूरा हो। लेकिन हम लोग महसूस कर रहे हैं कि झारखंड में सत्ताधारी दल वैश्य समाज को और ओबीसी को ठगने, धोखा देने का काम कर रही है। यहाँ पर ना तो पिछड़ों को 27% आरक्षण देने पर किसी तरह का कोई सकारात्मक पहल किया जा रहा है और ना ही ट्रिपल टेस्ट करा के नगर निकाय चुनाव कराने की कोई बात हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव के वक्त लगातार उनकी पार्टी ने घोषणा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम पिछड़ों को 27% आरक्षण देंगे और सभी सुविधाओं से उनकी सुविधाएं, उनकी मांगों को पूरा करेंगे। सरकार बन गई, लेकिन अब यहाँ छलने और धोखा देने का तरीका अपनाया जा रहा है। विधानसभा सत्र के दरमियान भी पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, एक दूसरे को आरोप लगा के एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं, लेकिन हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं करते हैं। क्योंकि अब हम लोग कोर्ट में पहले जो कागज देंगे उसके बाद उसको मीडिया के लिए भी सार्वजनिक करेंगे। अभी आप जान लीजिए कि हम लोग जल्द ही, हो सकता है अगली तिथि जो कोर्ट में पड़ी है उसके पहले ही हम लोग इंटरवेनर के लिए वहाँ अप्लाई कर दें और इन तमाम चीज़ों को लेकर फिर से एक बार झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने लड़ने, संघर्ष करने का निर्णय लिया है। हम लोग अपने वार्षिक सम्मेलन 7वां स्थापना दिवस, इसीलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो पिछड़ों के मसीहा थे, उनकी पुण्यतिथि पर 12 अक्टूबर को हम लोगों ने करने का निर्णय लिया है। उसमें राज्य से चुनिंदे हमारे प्रतिनिधि भाग लेंगे और उस वार्षिक सम्मेलन में, स्थापना दिवस में बड़ी लड़ाई की, बड़ी आंदोलन की हम लोग घोषणा करेंगे। सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, हमारी बातों को सुने, अन्यथा इनकी पोल खोलेंगे, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। और सबसे आश्चर्यजनक बात आपको मैं बता दूं कि जो
पिछड़ों के बुनियाद पर जो दल है राष्ट्रीय जनता दल, उनकी चुप्पी भी बड़ा आश्चर्यजनक है। और जो पार्टी संविधान अपने हाथ में लेके घूमते फिरते पूरे देश में दिखाती है कि हम संविधान को मानने वाले हैं, वो भी यहाँ सत्ता में है और संविधान में जो हमारा हक अधिकार लागू है उसको नहीं दे रही है। तो बड़ा आश्चर्य है। ऐसे झूठे लोगों का, झूठी पार्टियों का भी हम लोग पोल खोलेंगे, हम लोग पर्दाफाश करेंगे। और आने वाले दिनों में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वहां बताने का काम करेंगे कि यहां पर कैसे झूठे वादे करके सत्ता में लोग आए हैं। ऐसे लोगों को कभी सत्ता में मत आने दीजिए, इसको रोकिए। इसीलिए अब हम लोग पूरी तरह से लड़ने के मूड में हैं। अपने हक अधिकार के लिए हम लोग को जहां जिस रूप में लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे। देखेंगे कि हाई कोर्ट लगातार राज्य के अधिकारियों को फटकार लगा रही है, लेकिन राज्य के अधिकारी ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद भी ना जाने क्यों कोर्ट में वो कागज आंकड़े पेश नहीं कर रही। हम लोग का मानना है, हम लोग को जो जानकारी है कि राज्य में ट्रिपल टेस्ट जो हुआ है उसमें चाहे निगम हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे पंचायत परिषद हो, सभी क्षेत्रों में पिछड़ों का आबादी 50% से अधिक है। उस लिहाज से हमारी हिस्सेदारी बनती है कि जहां जहां पिछड़े 50% से आबादी जिनकी ज़्यादा है वहां आरक्षित किया जाए सीट को पिछड़ों के लिए। क्योंकि सच्चाई सामने आ गई है, यहाँ पिछड़ा वर्ग आयोग के पास जो ट्रिपल टेस्ट का रिपोर्ट आया है उसमें एक खुलासा हुआ है कि सभी सीटों पर, अधिकतर सीटों पर पिछड़े आबादी 50% से अधिक है। उसकी हम घोषणा कर देंगे, कोर्ट को दे देंगे तो हमें आरक्षित करना पड़ेगा। इसीलिए कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है और कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा है। इसीलिए झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा ने निर्णय लिया है कि अब हम लोग भी एक पक्ष बनेंगे, इंटरवेनर बनेंगे कोर्ट में और पूरे आंकड़े और पूरे सबूत के साथ सरकार को वहां पर बताएंगे कि आपका जो ट्रिपल टेस्ट है उसका आंकड़ा, उसका कागज ये है और आप जो आपके अधिकारी जो झूठ बोल रहे हैं उसका सबूत ये है।